बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। मेरे तमाम बहन भाई जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से इस इंतज़ार में हैं कि वो ख़बर सुनना चाह रहे हैं कि कब फ़्लाइट्स ओपन होंगी, और वो लोग जो यहाँ पर जो है वो फंस कर रह गए हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे वो छुट्टी हो, चाहे वो खरूज नहाई हो, चाहे वो विज़िट वीज़ा हो या कुछ और रीज़न हो, तो वो लोग जल्द से जल्द अपने मुल्क जाना चाहते हैं। और इनमें बहुत से वो लोग भी हैं जिनकी जॉब ख़त्म हो चुकी है और वो जाना चाह रहे हैं, और इसी तरह के काफ़ी और भी लोग हैं जो इस तरह अपने मुल्कों को जाना चाहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर आज मैं जो है उनके साथ कोई अच्छी खबर शेयर नहीं करने वाला, एक बुरी खबर है। और ये ख़बर आपको मैं जो है वो सऊदी अरब के जो बावसूख ज़राए हैं वहाँ से उसको दिखा भी दूँगा। तो जिसमें सऊदी अरेबिया का सऊदी गज़ट है जो सबसे टॉप का अखबार है, उसमें जो उसके अलावा अल अरेबिया अखबार है, उसके अलावा भी जो है यूएस के भी जो है एक अखबार ने इसको कोट किया है, वो भी आपको मैं लाइव दिखा दूँगा उनके वेबसाइट पे कि क्या बोला है उन्होंने फ़्लाइट्स के बारे में। और तो जल्दी से इस वीडियो को आपने कर देना है शेयर, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि वो लोग जो इस इंतज़ार में हैं ये ख़बर सुनना चाह रहे हैं उन तक रियलिटी पहुंच सके। वैसे तो आपको यहाँ बताता चलूँ कि स्पेशल परवाज़ें चलाई जा रही हैं जो कि एक मखसूस तरीके से आप जा सकते हैं। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, हम नॉर्मल फ़्लाइट्स की बात कर रहे हैं जो सबके लिए होती हैं, जिस तरह पहले फ़्लाइट्स चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सऊदी गज़ट ने जो है ये ख़बर जो है वो शाया की। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, या आपको मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूं। आप यहाँ सबसे पहले देखिए, ये अल अरेबिया अखबार है। अल अरेबिया अखबार ने क्या हेडलाइंस दी है, सऊदीया एयरलाइंस सी फ्लाइट डिस्ट्रप्शन अंटिल ईयर एंड एमिड कोरोना वायरस इंटरनल ईमेल। यहाँ मैं नीचे आता हूँ तो मैं आपको इसको जो है ये इंग्लिश में मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको इसमें बता देता हूँ कि जो सऊदी अरब की अपनी एयरलाइन है, सऊदी अरेबियन एयरलाइन, उन्होंने कहा है कि वो नहीं देखते, उनको उम्मीद नहीं है कि जो फ़्लाइट्स हैं वो जो है बहुत जल्दी रिन्यू जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएंगी, और इस साल के एंड तक दिसंबर 2020 तक उनको नहीं लगता कि ये फ़्लाइट्स ओपन होंगी। उन्होंने अपने स्टाफ को 2 ईमेल भी की, और उन्होंने अपने स्टाफ को ईमेल की कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को दिसंबर तक सस्पेंड कर दें। इस तरह 2 सेपरेट जो है वो ईमेल की उन्होंने, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें जो है फ़्लाइट्स जो हैं वो दिसंबर तक शायद शुरू ना हो पाए, एक्सपेक्टेड नहीं है, बहुत जल्दी है, तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड करते हैं। तो इस बेस पे ये जो है वो मीडिया में ख़बर आई, अल अरेबिया अखबार ने इसको दिया कि सऊदी अरेबियन एयरलाइन जो है वो दिसंबर तक जो है वो उनको लग रहा है कि वो ऑपरेशन शुरू नहीं होगा। तो इसके साथ ही सऊदी गज़ट ने भी ये न्यूज़ शाया की। देखिए सऊदी गज़ट न्यूज़ ने क्या कहा है, सोर्सेज रिपोर्ट्स ऑफ सऊदीयाज रिटर्न टू नॉर्मल फ़्लाइट ऑपरेशन डिनाइड। नीचे उन्होंने दिया कि ऑफिशियल सोर्स एट सऊदी अरेबियन एयरलाइंस हैज़ डिनाइड रिसेंट रिपोर्ट्स अबाउट द टाइम फ्रेम। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक खबरें आ रही थी कि सऊदी एयरलाइन का जो ऑपरेशन है वो नॉर्मली जिस तरह पहले था वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो पूछ भी रहे थे कि क्या खबर चल रही है कि बहुत जल्दी जो है वो ये शुरू हो जाएंगी, फ़्लाइट शुरू होने वाली हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है, और सिंपली उन्होंने यहाँ पर जो सोर्स दिया है पॉइंट आउट किया, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ सऊदी एयरलाइन इंजीनियर साले अल जसीर, जिन्होंने कंफर्म किया। और इस हफ्ते उन्होंने कहा कि ये बहुत अर्ली है कि कुछ भी डेट दे पाना कि कब तक जो है ये रिस्ट्रिक्शंस ओपन हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर में जो है हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए, तो हम कंफर्म डेट नहीं दे सकते कि कब तक ये होगा। और ये जो दिसंबर की डेट है ये उनकी इंटरनल ईमेल्स हैं जो उन्होंने अपने स्टाफ को, अपने केबिन क्रू को की थी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर तक फ़्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल नहीं हो पाएगा, तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को सस्पेंड कर दीजिए। उन्होंने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे नहीं डाला कि वो फ़्लाइट्स नहीं चलाएंगे दिसंबर तक, लेकिन ये ईमेल उन्होंने अपने केबिन क्रू को, अपने स्टाफ को की है कि हमें नहीं लगता कि ये फ़्लाइट्स ऑपरेशन नॉर्मल होगा दिसंबर तक, तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दें, या ख़त्म नहीं करें, सस्पेंड कर दें तब तक, जैसे फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल होगा हम आपको दोबारा से जॉब पर ले लेंगे। तो इसका मतलब आप अच्छे से समझ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मैं तीसरी जगह पर लेकर जाऊं, आप देखिए यहाँ पे सऊदी एक्सपेट्रिएट्स पे भी, यहाँ पे भी सेम खबर उन्होंने जो है वो रिपोर्ट की है यहाँ पर, यही कि दिसंबर एंड तक की। और इसके अलावा अगर आपको मैं लेकर चलूँ रॉयटर्स पर, ये देखिए ये यूएस का है, और काफ़ी सऊदी अरेबियन एयरलाइन सीज फ्लाइट डिस्ट्रिब्यूशन अंटिल द ईयर एंड ईमेल्स।
یہ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ یہ فلائٹ آپریشن جو ہے سعودی ایئر لائن بھی جو ہے اتنی جلدی نارمل نہیں ہونے والا، ایز پر دس جو سورس ہیں، جو نیوز ہیں، نیوز پیپر بہت اوتھینٹک ہیں، اس میں کوئی اپنی طرف سے جو ہے وہ نہیں آپ کو بنا کے سنا رہا کوئی نیوز، آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سعودی گزٹ، العربیہ اخبار اور ریوٹر، اتنے بڑے بڑے اخبار جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو ای میلز انہوں نے اپنے اسٹاف کو کی، وہ بھی وہ بتا رہے ہیں کہ ای میلز کے بہاف پہ یہ لگ رہا ہے کہ دسمبر تک نہیں ہوگا۔ فردر جیسی ہی اپڈیٹس آئیں گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، لیکن بی پریکٹیکل جو حالات ہیں، اس حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی رسک نہیں لے گا کہ بہت جلدی جو ہے تمام فلائٹس جو ہے بحال کرے۔ ہاں، آپ کو ایک پریکٹیکل سی فگر یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اسپیشل فلائٹس چل رہی ہیں۔ اگر آپ جو ہے جانا چاہیں تو آپ اپنی جو کمپنی ہے اس کے تھرو آن لائن جو ہے ریکویسٹ فائل کریں، 14 دن کے اندر اندر آپ کو اپروول یا ریجیکشن آئے گی۔ اس کے بعد جو ابھی کمپنیز یہاں پہ پھنسے ہوئے لوگوں کو لے کے جا رہی ہیں اس کے تھرو آپ بھی جا سکتے ہیں، اسپیشل فلائٹس کے تھرو۔ یہی ایک طریقہ ہے، اور باقی پاکستانی لوگ اپنی ایمبیسی میں بھی جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ایمبیسی والے بھی آج کل ہیلپ کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آلریڈی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم آپ کے پاس جو ہے وہ اوتھینٹک اور ویلڈ سورس سے انفارمیشن لے کر جلد سے جلد آتے رہیں گے۔ جیسے ہی ہمیں فلائٹس کے بارے میں کوئی اور اپڈیٹ آتی ہے ہم اپنے چینل پر اپڈیٹ کر دیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔